प्रीति भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां कल निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। 100 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ है। नगर निकायों में 66% तक मतदान हुआ है। मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। तो कहीं हंगामा, कहीं लाठीचार्ज और कहीं विरोध हुआ, लेकिन छिटपुट घटनाओं के बावजूद भी गुरुवार शाम को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। लगभग 66% तक मतदान हुआ है और लोकतंत्र में अपनी भूमिका वोटरों ने निभाई है। और अब इंतजार 25 जनवरी यानी कल का है, जब नतीजा आएगा। 100 नगर निकायों में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। कुछ एक जगहों पर वोटर्स के नाम नहीं थे लिस्ट में, जिसे लेकर हो हंगामा भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है। 66% तक की वोटिंग हुई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अलग अलग स्थानीय मुद्दे को लेकर यहाँ पर जनता अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रही थी। कांटे की टक्कर खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन कुछ एक सीटों पर निर्दलीय भी यहां पर गणित बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए, निकाय चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है। 100 नगर निकायों को लेकर यहां पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। 66% तक की वोटिंग हुई है। ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज हमारे साथ देहरादून से, तो महावीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। धनराज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब तो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लगभग 66% तक की वोटिंग भी यहाँ पर हुई है, लेकिन अब इंतजार है कल का, जब यहाँ पर रिजल्ट सामने आएगा। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। जी बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो जो नगर निकाय का चुनाव है वो 11 सीटों पर नगर निकाय का चुनाव हुआ है और 66% के लगभग जो मतदान है वो यहां पर हुआ है। और अब सबको इंतजार है तो सिर्फ कल का इंतजार है, यानी कि 25 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि 25 जनवरी को जो परिणाम है वो सामने आने हैं। लेकिन वही देखिएगा कि कल सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था वो 5 बजे तक चला है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगहों पर कहीं ना कहीं जो मतदान है वो संपन्न होता हुआ नजर आया। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर विवाद देखने को मिला है, क्योंकि रुड़की की यदि बात करें या फिर राजधानी देहरादून की बात करें तो कुछ जगह ऐसी थी कि जहां पर कहीं ना कहीं कुछ विवाद जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते कहीं ना कहीं उसको पहले ही शांत कर लिया गया। और अब देखिएगा कि जो इंतजार है तो वो सबको 25 जनवरी का है, क्योंकि जो रिजल्ट आना है उसको लेकर अलग अलग तरीके की जो चर्चाएं हैं अब वो शहरों में देखने को मिल रही हैं। और तमाम आप देखिएगा कि जो प्रत्याशी रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि जो 5405 प्रत्याशी पूरे उत्तराखंड के अंदर थे, उनकी जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं मतपेटियों में अब कैद हो चुकी है और उसका खुलने का इंतजार रहेगा। और अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, क्योंकि जनता का मानना है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर वोट किया जाता है और जो सड़क के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं या फिर पानी के मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे रहते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं मतदान किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ताज बनता है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। महावीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार का निकाय चुनाव अपने आप में ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि 3 नए नगर निगम इसमें जुड़े हैं, लिहाजा यहाँ पर प्रत्याशियों की भी संख्या ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय भुनाने के लिए जनता के बीच गई थी, अब उसका असर भी देखने को मिल रहा था। कल चुनाव संपन्न हो चुका है और इंतजार अब कल का है, जब यहाँ पर काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि निकाय में आखिर किसकी सरकार बनती है। पूरी गहमा गहमी के बीच में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से शांत ये चुनाव संपन्न हुआ है। और आज जो राजनीतिक दल जो कल तक अपना प्रत्याशियों को जो मतदाताओं को लुभाने के लिए लगे हुए थे, वो आज अपना गणित लगा रहे हैं कि आखिर उनको किस बूथ से कितना वोट मिला है और उनकी जीत की संभावनाएं कितनी है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल हो, तमाम राजनीतिक दल जिस गठजोड़ कर रहे हैं कि जोड़ गणित एक तरह से लगा रहे हैं कि उनके फेवर में कितना माहौल बना है। बात करें मतगणना की, तो मतगणना कल सुबह से शुरू होगी। हरिद्वार में जो हरिद्वार नगर निगम है और शिवालिक नगर पालिका, 2 निकायों की यहाँ पर मतगणना होगी और ये दोनों मतगणनाओं के लिए 25 टेबल यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ जो पूरी मतगणना होगी वो 8 राउंड में पूरी होगी। तो माना यह जा रहा है कि मतगणना देर रात तक इसके जो रिजल्ट होंगे मेयर के और शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के, और इसके अलावा जो दूसरे जिले में दूसरी जगह मतगणना होनी है, चाहे वो रुड़की हो या फिर दूसरी जगह है, तो वहां पर भी देर रात को नतीजे आने की संभावनाएं हैं।
फिलहाल राजनीतिक दलों में यही एक इस समय खलबली है कि वो किस तरह से किस बूथ पर उनका क्या रुझान रहा, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि लगातार कई बूथों से इस तरह की शिकायतें आई कि फर्जी वोट डल रहा है, तो ये तमाम तरह का हंगामे वाली स्थिति देखने को मिली है। तो उसके बाद से कितना असर किस जो पूरा माहौल कल का रहा है, तो उसका आकलन फिलहाल राजनीतिक दलों में ये किया जा रहा है कि ये किसके पक्ष में जा सकता है, क्या उनके पक्ष में ये पूरा माहौल गया है या फिर अगेंस्ट गया है। तो ये तमाम जो गणनाएं हैं वो यहाँ पर फिलहाल राजनीतिक दलों में चल रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मतगणनाओं की चल रही हैं और उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो अधिकारी हैं वो काउंटिंग स्थल पर पहुंचकर जो तैयारियां हैं उनका जायजा भी ले रहे हैं। ऋतु, साथ ही महावीर ये भी बताइएगा कि कल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या यहाँ पर तैयारी की गई है? स्ट्रांग रूम के बाहर हो या फिर स्ट्रांग रूम के अंदर हो, जहां काउंटिंग होगी वहां किस तरीके से फोर्स की मौजूदगी होगी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि काउंटिंग एक बहुत ही अहम पड़ाव है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का, और ये एक तरह से अंतिम पड़ाव होगा जहां पर कि नतीजे घोषित होंगे और नतीजों के बाद किसी को जीत मिलेगी और किसी को हार मिलेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि जिस तरह से जीत का जश्न मनाने के लिए जो राजनीतिक दल बाहर निकल कर आते हैं तो उन पर लगाम लगाइए। हालांकि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह का जो जश्न होगा उस पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन उसके बाद भी आएगा बगाए ये चीज देखने को मिलती है कि राजनीतिक दल इस तरह की लगातार जश्न मनाते हैं और उसके चलते किसी तरह की व्यवस्था ना खराब हो, उसको लेकर पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ अगर हम लोग स्ट्रांग रूम की बात करें तो स्ट्रांग रूम को भी जो मत पेटियां रखी गई हैं, देर रात तक मत पेटियां यहाँ अलग अलग जो पोलिंग बूथ थे वहां से लेकर यहाँ रखी गई और मल्टी लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में कल काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। धनराज, आपका रुख करते हुए, चूंकि इस बार 3 नए नगर निगम है, 100 नगर निकाय के कुल यहाँ पर सीट है, प्रत्याशियों की संख्या 5405, मतदान केंद्र 1515, एक फुल प्रूफ के साथ यहाँ पर इस पूरे चुनाव को संपन्न कराया गया है। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन निर्दलीय भी इस बार जोर शोर से अपने अपने मुद्दे उठाकर जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने में कहीं कहीं कामयाब हुए हैं। लेकिन अंदर खाने से किस तरीके की जानकारी और कैसी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मतदान के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी दल हैं या फिर कहा जाए जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपना गणित जरूर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं देखिएगा यदि मैं समीकरण की यहाँ पर बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो टक्कर मानी जाती है वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मानी जाती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं कुछ जगहों पर और जो कुछ बागी होकर कहीं ना कहीं निर्दलीय रूप में वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, वो तो कहीं ना कहीं वो समीकरण जरूर पार्टियों के यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अभी देखिएगा कि जिस तरीके से अभी मतदान संपन्न हुआ है तो सभी जो प्रत्याशी हैं वो गणित लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सभी दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत उनकी होगी। लेकिन ये कल पर्दा साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी जीत होती है और किसको यहाँ पर हार मिलती है। लेकिन वही देखिएगा कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो जो मतगणना स्थल है उस पर पूरी सुरक्षा रखी गई है। तमाम जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर मौजूद रहेगा और बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही मतगणना के जो स्टोर रूम है उसके आसपास कोई भी जीत का जश्न नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि वो अपने कार्यालयों में या फिर अपने घर पे जाकर जश्न जरूर मना सकते हैं, लेकिन मतगणना स्थल के आसपास कोई भी इस तरह का जश्न नहीं मना सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं पूरी नजर प्रशासन की पूरे मतगणना के दौरान रहेगी। जी बिल्कुल, चूंकि कल जब वोटिंग हो रही थी तो इस दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने का भी एक मामला सामने आया और खास तौर पर मामला और भी ज्यादा गंभीर तब हुआ जब पूर्व सीएम का ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो क्या ऐसी आशंका है कि कल काउंटिंग वाले दिन पार्टियों की भी ओर से खास तौर पर यहाँ ध्यान रखा जाएगा, जो कल की घटनाक्रम को अगर हम देखें तो? जी बिल्कुल, देखिए कल कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई हैं कि जहां पर कुछ लोगों के वोटर लिस्ट से ही नाम गायब हो गए थे। और सबसे बड़ा मुद्दा उस टाइम में उछला जब पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत है उनका ही नाम लिस्ट में नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो माहौल था वो और गर्म होता हुआ नजर आया। हालांकि उनको चैलेंज जो वोट होता है वो उनका डलवाया गया और उसके बाद जब देखा गया कि इस तरह की जो सियासत है वो वहां पर गर्माती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी के भी आरोप लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगते हुए नजर आए और पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री हरीश रावत ने भी कहीं ना कहीं कई आरोप वहां पर लगातार लगाए कि बीजेपी ने उनका नाम जानबूझकर लिस्ट से गायब कर दिया है। तो इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन उसी विवादों को देखते हुए, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह के विवाद हुए हैं, नेहरू कॉलोनी की यदि बात करें तो वहां पर उमेश शर्मा विधायक ने जाकर हंगामा किया, इस तरह कई जगहों पर विवाद हुए। तो उन विवादों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्त था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं उनको सुलझा भी लिया गया था। लेकिन वही देखिएगा कि अब मतगणना होनी है, कल मतगणना है, उसको देखते हुए, इन विवादों को देखते हुए कहीं ना कहीं वहां पर भी पूरी सुरक्षा जरूर रखी जाएगी। ठीक है महावीर, अब आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए कल वोटिंग हुई और लगभग 66% तक लोगों ने वोट किया है और लंबे समय के इंतजार के बाद निकाय चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक उत्साह था वोटिंग को लेकर। लेकिन बात अगर हम हरिद्वार और रुड़की की करें, एनसीआर से लगता हुआ ये पूरा एरिया है और हमने कल यहाँ पर काफी ज्यादा हो हंगामा भी देखा था, लाठीचार्ज की भी स्थिति देखी गई थी। ऐसे में कल इस तरीके की कोई तस्वीर ना हो, प्रशासनिक अधिकारी जिले के आधार पर किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद रहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह की स्थिति कल देखने को मिली थी, क्योंकि हमने देखा था कि कई जगह हरिद्वार में इस तरह की शिकायतें आई थी कि जो पोलिंग लिस्ट है, जो वोटिंग लिस्ट है, उसमें नाम ही नहीं है। और ये केवल एक जगह की नहीं थी, कई बूथों पर इस तरह की शिकायतें आई थी। इसके अलावा कई जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां पर फर्जी वोट को लेकर हंगामा हुआ। इवन स्थिति ये तक हुई कि जब शहर विधायक वहां पहुंचे मौके पर, तो उनको भी लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर हुई और उसी को देखते हुए आज क्योंकि तैयारियों का आखिरी दिन है, कल काउंटिंग होनी है, तो आज पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई हैं। लगातार जो पोलिंग काउंटिंग स्टेशन है वहां पर अधिकारियों के निरीक्षण का दौर जारी है। तमाम तरह की चीजें हैं, चाहे पुलिस की व्यवस्थाएं हों या फिर दूसरी व्यवस्थाएं हों, उनको दुरुस्त किया जा रहा है और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई अगर कमी भी है तो उसको समय रहते हुए पूरा कर लिया जाए। लेकिन ठीक है, इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जीत के बाद, परिणाम आने के बाद जो जश्न निकलते हैं, जो जुलूस निकलते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए होगी। हालांकि दावा प्रशासनिक तौर पर यह किया जा रहा है कि इन स्थितियों से निपटने के लिए उनके पास पुलिस पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और वो इस स्थिति से निपटेंगे और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही किसी तरह भी राजनीतिक दल को किसी तरह का भी विजयी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर किसी भी तरीके की आतिशबाजी हो, शोर शराबे हो, उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहने वाला है। लिहाजा कल भी शांति व्यवस्था इसी तरीके से देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।